you all once again in the precious and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम सबों आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शुभेच्छा देते हैं. We thank God, the Lord who enabled us to begin this week on the Lord's Day, brought us to the last day of this week. और प्रभु के दिन से इस हफ्ते को आरंभ करने के लिए जिस परमेश्वर ने हमको सहायता किया, उसी परमेश्वर ने इस हफ्ते के आखिरी दिन को पहुंचने के लिए भी हमारी सहायता किया है. And we thank God that He is our Jehovah Jireh, providing for all our spiritual needs. और वो हमारा यहोवा ईरे बनकर प्रभु हमारे सब जरूरतों को जो है पूरा करता चला जा रहा है. He not only meets our physical and material earthly needs, but more than that, He is meeting our spiritual needs. हमारे शारीरिक और भौतिक हमारी जरूरतों को पूरा करता इतना ही नहीं, सबसे बढ़कर हमारी आत्मिक जरूरत को भी जो है पूरा करता जा रहा है. So we need to be thankful and grateful to the Lord. और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवादित और प्रभु की ओर आभार हृदय से हमें भरे रहना चाहिए. And in this present day circumstances in this world, we are truly a blessed people because we have this precious word of God with us. और आज इन प्रस्तुत काल के दिनों में जब जगत संसार जो है विचलित है, उन दिनों में परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को हम अपने पास रखे हैं. ये हमारी सौभाग्य है, इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है. Even as we saw the other day, the blessings of the word of God is our portion. और परमेश्वर के वचन के आशीष जो है हमारा भाग बनता है. This the people of the world do not have. They are deprived of this. और इस जगत संसार के लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं है, ये जो है इससे वंचित है. They have money, wealth and wisdom and position, but they don't have the blessings of the word of God that we have. उन जगत संसार के लोगों के पास धन दौलत होगा, नाम होगा, पद होगा, गौरव होगा, सब कुछ हो सकता है, पर आपके और मेरे पास जिस तरीके से परमेश्वर का वचन है जो हमें संभालता है, ऐसा वचन उनको सौभाग्य रीति से नहीं मिलता है. Just imagine if we had not had the word of God with us. आप एक बार कल्पना करिए कि हमारे पास अगर परमेश्वर का वचन ना होता, how difficult it would have been. हमारा जीवन कितना दुर्भर होता. We would also be miserable like the others. और दूसरों की तरह हम भी जो है बिल्कुल एक दयनीय परिस्थिति में हुआ करते थे. The Lord's love is so great, He not only sought and saved us, but has made a full provision for our spiritual nourishment, encouragement, strength and comfort. और प्रभु ने ना केवल हमें ढूंढा, हमें उद्धार से अलंकृत किया, और हमारे आत्मिक पालन पोषण के लिए, हमारे दिलासे के लिए उसने अपने बहुमूल्य वचन को हमें जो है दे रखा है. And that is why we are what we are even today. और आज के दिन जो कुछ हम है, इसी कारण से आज हम है. Now, shall we turn to the book of Genesis and chapter 24? और उत्पत्ति का किताब 24 अध्याय की ओर अगर हम मुड़ेंगे, and we will read verses 17, 18 and 19 together. 17, 18, 19 वचन इसके हम साथ मिलकर पढ़ेंगे. उत्पत्ति का किताब. Wherever you are in your homes, kindly read these three verses together as Brother Gabriel will be leading us. दया कर उत्पत्ति का किताब 24 अध्याय 17, 18 और 19 वचन जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अपने अपने बाइबलों को खोलकर अपनी अपनी भाषा में जहां कहीं हो, मेरे संग संग आप भी म्यूट पर रखकर ही पढ़िएगा. తెలుగులో ఆది కాండము 24వ అధ్యాయం 17, 18, 19 వచనాలు నేను చదువుతుండగా మీరు కూడా మీ మీ భాషల్లో బిగ్గరగా చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాను. 17 వచనం. तब वह दास उससे And the servant ran to meet her and said, "Let me, I pray thee, पानी मुझे पिला दे." उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले. और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया. जब उसको पिला चुकी तब वह कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके. We'll once again read our theme verse in the book of Revelation chapter 21. और हमारे मुख्यांश के वचन को प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय verse 2. दूसरा वचन साथ मिलकर पढ़ेंगे. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय दूसरा वचन. फिर मैंने पवित्र नगर नए saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband.
prepared as a bride adorned for her husband. तैयार की हुई दुल्हन पति के लिए श्रृंगार किए हो. Or in other words, a prepared and an adorned bride. और एक शब्द में कहें तो तैयार और श्रृंगारी हुई दुल्हन. Shall we pray? प्रार्थना करेंगे. Loving Heavenly Father, स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, we thank and praise you for the privilege given to us once again this evening to gather in thy name in our respective places around thy precious word. आपके बहुमूल्य वचन के निकट आकर जहां कहीं हम क्यों ना हो इस तरीके से एकत्रित होने के लिए जो सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. We thank you, Lord, above all for your great love which you have manifested towards us. तो जी आपके महान प्रेम जो आपने हमारी ओर प्रकट किया, उसके लिए सबसे प्रथम हम आपको धन्यवाद देते हैं. In that great love alone, through the sevenfold work of thy dear Son, the Lord Jesus Christ, who came into this world and died in our stead, was buried and rose again, we have been sought and saved, and we have become your children. 7 गुने के आपके इस भव्य प्रेम के कारण से ही आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत संसार में आपने भेज दिया, ताकि वो जो है कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमको जो दूर थे निकट लाकर परमेश्वर के उस संबंध में हमको जोड़ दिया है. And you have also added us to the church of the living God. आपने हमको परमेश्वर के जीवते कलीसिया में जोड़ भी दिया है. Made us also members in the body of Christ. और मसीह के देह के अंदर हमको अंग बनाकर आपने सजा भी दिया है. We are no more strangers now, but we are fellow citizens and the household of God. इसके आगे हम परदेशी नहीं, पर हम संगे वारिस और प्रभु जी परमेश्वर के घराने के सदस्य हम बन चुके हैं. And above all, we thank you, Lord, for your lofty thought and the great purpose of making us as the bride of Christ. और उसके साथ साथ में प्रभु जी आपके उम्दे उस विचारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप मसीह यीशु के दुल्हन के समान आपने हमको चुन रखा है. Even in all eternity, we cannot fully understand this wonderful thought of thine. सारी सनातन को क्यों ना बिता दे, फिर भी जो है आपकी इस अद्भुत अगम्य सोच विचार को जो है हम समझ नहीं पाएंगे. And therefore, this evening we bow down with gratitude and thanksgiving to you. और इस कारण से संध्या के समय प्रभु जी आपके सामने नमन करते हुए प्रभु जी हम आपको हमारा धन्यवाद और प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं. We exalt you, magnify you, and glorify you this evening. इस शाम के समय आपको ऊंचे पर उठाते हुए आपके नाम को धन्य कहते हुए आपके नाम की महिमा करते हैं. We thank you, Lord, once again for all those who are able to join the Zoom meeting in order to hear your precious word. प्रभु जी जो कोई जूम और टेलीफोन के द्वारा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए संध्या के समय, इन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं. And before we begin the study of your word, we bring ourselves, every one of us, underneath the sprinkling of thy precious blood. आपके वचन का ध्यान मनन आरंभ करने से पहले हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं. And even as both of us, as we stand between you and thy people, we need thy gracious touch. प्रभु जी आपके लोगों के और आपके बीच में जब हम खड़े होते हैं, हम दोनों को भी आपके अनुग्रह के चुबन की जरूरत है. हम आपसे विनती करते हैं. Lord, we acknowledge we are so unprofitable and inadequate in ourselves. प्रभु जी हम अपने आप में बिल्कुल लाभदायक नहीं है, इस बात को आपके सामने हम कबूल करते हैं. Thou will therefore have mercy upon us. Empty us, O Lord, and fill us with your word. और इस कारण से प्रभु जी आप हम पर दया करें, हमको बिल्कुल खाली कर आपके वचन से आप हमें भर दीजिए. Thy word may go in all simplicity and clarity. It may be understandable to everyone. प्रभु जी आपका वचन सारी सरलता में और सारी सरलता में आपके लोगों के पास जाए ताकि वो जो है आपके वचन को समझ पाएं. Lord, do bless our time and make it profitable. जी आप हमारे समय को आशीषित करिए और हमारे लिए लाभदायक बनाइए. For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. Amen. We have been seeing from the Word of God, particularly basing ourselves on Genesis chapter 24, how we can be a prepared bride. और उत्पत्ति के 24 अध्याय को इस्तेमाल करते हुए हम जो है
हम ध्यान कर रहे थे कि कैसे हम जो है प्रभु के लिए तैयार की हुई दुल्हन बनकर हम रह सकते हैं। Being called as bride alone is not enough. उसकी दुल्हन बुलाया जाना हमारे लिए काफी नहीं है। We need to be a prepared bride. हमको एक तैयार दुल्हन होना है। And then, as we saw in Revelation chapter 19 and verse 7, we have to be a bride which also has to be ready. और उस जैसे प्रकाशित वाक्य 19:7 में हमने देखा है, हम उसकी दुल्हन जो अपने आप को तैयार कर लिया है, ऐसे दुल्हन के समान में बनकर रहना है। And also we are going to see later on how we also have to be adorned as the bride of Christ. और इसके आगे हम जब जानन करेंगे, इस बात को भी हम देखने वाले हैं कि कैसे अपने आप को हम श्रृंगार कर सकते हैं। Because that is how we can be a befitting bride for the King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि श्रृंगारी हुई दुल्हन ही जो है, इन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के लिए एक योग्य दुल्हन बनकर रह जाती है। And the Lord not only has conveyed his desire that we should be his bride, but has made every provision in his word how we can be a prepared, a ready and an adorned bride for him. और ना केवल अपनी मनसा को प्रभु ने हमारे प्रति दुल्हन होने के लिए प्रकट किया, उतना ही नहीं, साथ साथ में उसने ये प्रबंध भी वचन के द्वारा किया कि हम जो है अपने आप को तैयार और श्रृंगारी हुई दुल्हन बनाकर हम उसके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। So from Monday onwards, we have been seeing from this chapter what I could call as a checklist for the bride. और इसलिए सोमवार से लेके अब तक जो है इस दुल्हन के लिए जो परखने के लिए मानो एक चिट्टा है, उस चिट्टा के कई विषयों को जो है हम परखते चले गए हैं। We should make sure that we follow these instructions that are there in this chapter. और इस अध्याय में जो नियम हमारे लिए दिए गए हैं उनका हमें पालन करना आवश्यक है। We saw first of all how Rebecca had to depart from Haran. और सबसे पहले हमने देखा रिबका को कैसे हारान से कूच कर निकलना पड़ा। We saw why she had to depart from Haran. और हमने इस बात को भी देखा कि क्यों उसको हारान से निकलकर चलना पड़ा। Haran is a dry land, an unfruitful land. बहुत ही सूखी भूमि है। And nothing can be expected from such a barren land. और ऐसे बंजर भूमि से किसी बात की हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। And she cannot be the right bride and also bear fruit if she continues to stay in Haran. और हारान में अगर वो उपस्थित रहेगी तो कभी भी जो है वो फलवंत होते हुए वहां पर नहीं रह सकती है। And we saw in the life of Abraham how because of Terah he had to come to Haran. और हम देखे हैं कैसा अब्राहम के जीवन में तेरह के कारण से उसको हारान में रहना पड़ा। And therefore Abraham had to depart from Haran. और इस कारण से अब्राहम को भी जो है Abraham had to depart from Haran. और इस कारण से कैसे अब्राहम को हारान से निकलकर जाना पड़ा, हम इस बात को भी हम देख चुके हैं। Similarly, even Rebecca had to leave Haran. ऐसे ही रिबका को भी जो है हारान से निकलना पड़ा। Then the second aspect we saw was that she was found with a pitcher upon her shoulder. और दूसरी बात हमने इस बात को देखा कि उत्पत्ति के 24 अध्याय में रिबका को अपने कंधे पर एक मटके को लिए हुए दिखाई पड़ती है। It was an empty pitcher which became a filled pitcher and then it became an emptying pitcher. और उसके बाद हमने देखा कि वो घड़ा पहले तो खाली था, वो घड़े को पानी से भर दिया गया, उसके बाद जो है वो भरा हुआ घड़ा अपने आप को खाली करने वाले घड़े के समान दिखाई पड़ता है। And it was a pitcher containing water. और वो ऐसा घड़ा था जो पानी से भरा था। We saw how it speaks about the word of God and how the word of God must dwell in us. और कैसे वो पानी परमेश्वर के वचन को सूचित करता है और परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत जीवनों में कैसे भरपूर होना चाहिए, इस बात को भी हमने देखा है। And we also saw the 12 important blessings of the word of God. और उसके बाद परमेश्वर के वचन के 12 विशेष आशीषों को भी हमने ध्यान कर देखा है। Then we saw the threefold pictures that Gideon and his people had. और उसके बाद हमने गिदयोन और उसके सेना के पास जो तीन प्रकार के तीन गुने के जो गड़े थे उसको भी हमने ध्यान करके देखा है। Again, they were empty pitchers, और and then they were hiding pitchers, and then they became broken pitchers. हाँ, सबसे पहले तो वो खाली गड़े थे, उसके बाद किसी विषय को छुपाने वाले गड़े थे, उसके बाद जो टूटे हुए गड़ों के समान उनको हमने देखा है।
And then we saw in Mark's Gospel, chapter 14 and verse 13, that the disciples followed a man having a pitcher to go and prepare the place for Passover. और उसके बाद हमने इस बात को भी देखा मार्कुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 13 वचन में कैसे हम चेलों को जो है उस मनुष्य के पीछे पीछे होलना पड़ा जिसके पास एक पानी से भरा हुआ घड़ा था. And it became a pitcher to follow. और हमने देखा कि वो घड़ा जिसके अनुकरण करने की जरूरत थी ऐसा घड़ा वो बन गया है. Speaks about how we can do the Lord's will and how we can be guided by the word of God. और ये जो है हमको ये बात सूचित करता है कि कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है और कैसे परमेश्वर के वचन जो है हमको अगुवाई करता चला जाता है. And then yesterday we saw how Rebecca was not only beautiful but also she was a virgin. और उसके बाद कल के दिन हमने इस बात को भी देखा कि रिबका ना केवल अति सुंदर थी साथ साथ में वो एक कन्या भी थी कुमारी भी थी. And this beauty in us as the bride of Christ must be the beauty of our Lord, beauty of Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के कारण से जो सुंदरता की हम बातें कर रहे हैं वो मसीह की सुंदरता हमारे अंदर धारण करना चाहिए. And we saw how our loving Lord, losing his beauty on the cross, he gave that beauty to us. और हमने इस बात को देखा कि हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता कैसे वो अति सुंदर होने के बावजूद भी अपने सुंदरता को कलवरी क्रूस पर उसने खो दिया और अपनी सुंदरता को उसने हमें प्रदान कर दिया है. And it has become such a beauty, it has become a desirable beauty by our Lord, as we saw in Song of Solomon chapter 2 and verse 14. और उसके बाद हमने इस बात को भी देखा कि कैसे वो इतनी सुंदर कितने सुंदर हम बन गए हैं कि अब वो सुंदर जो है वो सुंदरता जो है प्रभु खुद जो है चाहने लग गया है. And the Lord desired that beauty. और प्रभु जो है उस सुंदरता को हमसे अपेक्षा करता है. And Moses knew the value, the importance and the glory of this beauty. और मूसा जो है इस सुंदरता का मूल्यता और उसकी महिमा को जो है वो जानता था. And that is why in Psalm 90 and verse 17 he prayed, Lord, let the beauty of the Lord fall upon us. और इसलिए वो प्रार्थना करता है कि प्रभु की सुंदरता जो है हम पर प्रकट हो. Because Moses knew what this beauty was. क्योंकि मूसा जानता था कि ये सुंदरता क्या है. We see in the book of Exodus in chapter 34. और निर्गमन के 34 अध्याय में इस बात को हम देखते हैं. Even as Moses came down from the mountain, और मूसा जब पर्वत के शिखर से नीचे उतर कर आया, his face was shining. और उसका मुख जो है प्रकाशित हो रहा था. This is the glory of the beauty of the Lord upon us. और ये प्रभु की सुंदरता जो हमारे मुख पर प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, ये इसको दर्शाता है. So there is a glory in this beauty. और इसके अंदर एक सुंदरता, एक महिमा को इस सुंदरता के अंदर हम देखते हैं. And now Moses is not desiring that glory and beauty for himself alone. He is desiring it for others, and that is why he prayed. और ये मूसा जो है इस सुंदरता को अपने अकेले के लिए वो नहीं चाहता है. अब जो है ये सारी इस्राएली प्रजा पर इस सुंदरता को चाहते हुए इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है. Apostle Paul, writing to the believers in Thessalonica, और प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके की विश्वासियों को लिखते हुए कहता है in 2 Thessalonians and chapter 2 और दूसरे थिस्सलुनीके की पत्री दूसरे अध्याय में and verse 14. और 14 वचन. See what he writes there to the believers. और विश्वासियों को लिखते हुए क्या कहता है देखिएगा. 2 Thessalonians chapter 2 and verse 14. दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन में पढ़ता हूँ, सुनिएगा. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो. See, प्राप्त करो. And in the original language it says sharing of God's glory. और मूल भाषा में प्रभु के महिमा को हमें सहभागी बन जाना है. We share so many things amongst ourselves. और कई बातों को जो हम एक दूसरे के बीच में हम बांटते रहते हैं. Similarly, our glorious Lord wanted to share his glory and beauty with us. और ऐसे ही हमारा महिमित परमेश्वर जो है
अपनी महिमा को, अपनी सुंदरता को जो है आपके साथ वो बांटना चाहता है, because his desire is what he is, he wants us also to be. और क्योंकि उसकी चाहत ये है कि जो कुछ वह है हम भी वैसे ही बन जाएं। So this is the beauty that is required or desired in us as his bride. उसकी दुल्हन होने के नाते ऐसी ऐसी सुंदरता को हमें धारण करना है, ऐसी सुंदरता की अपेक्षा जो है हमसे की जाती है। And Rebecca was also pure and holy. और उसके बाद हमने इस बात को भी देखा कि रिबका जो है पवित्र और बिल्कुल निष्कलंक थी। We saw why we have to have this holiness. क्यों हमें इस पवित्रता को धारण करना है, इस बात को भी हमने देखा। And what this holiness is. और ये पवित्रता क्या है, इसको भी हमने देखा। And also we saw how we can exhibit and manifest this holiness to others. और इस पवित्रता को कैसे हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात को हमने देखा है। And we saw that what our Lord is not, he does not demand it from us. और हमने इस बात को भी देखा कि जो कुछ प्रभु है नहीं, उन बातों को हमसे प्रभु बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता। And that's why we saw everything about our Lord is only holiness. और हमने इस बात को भी देखा कि जो कुछ हमारे प्रभु के बारे में हम ध्यानमंद करते हैं वो केवल पवित्रता है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। So we need to be not only a beautiful bride but also a pure and a holy bride. और इस कारण से हमको एक पवित्र और साथ साथ में एक सुंदर दुल्हन बनकर रहना है। Now we come to the seventh aspect in Rebecca's life. अब रेबका के जीवन के अंदर सातवें एक अंश की ओर हम आते हैं। See verse 18. 18 वचन को देखिएगा। उत्पत्ति का in verse 17, Eliezer ran to meet Rebecca and asked her to give water. और उत्पत्ति के 24 अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं इलियाजर जो है उसके पास दौड़ कर जाता है और कहता है मुझे कुछ पानी पिला दे। And remember, this is the first time both are meeting each other. और याद रखिएगा ये पहली बार इलियाजर और रिबका जो है एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। Nor have they heard about each other also. हाँ, ये शायद मेरे ख्याल में एक दूसरे के बारे में इससे पहले उन्होंने कभी सुना भी नहीं है। They are total strangers to one another. हाँ, एक दूसरे के लिए बिल्कुल परदेशी है। So Rebecca could have as well asked, "Who are you, and where have you come from, and why should I give you water?" और रिबका साधारण रीति से अगर हम देखें तो शायद पूछ सकती थी कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों मुझे तुम्हें पानी देना है। And we see in John's Gospel chapter 4, when our Lord made a similar request to that Samaritan woman, what was her response? और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब हमारे प्रभु को उस सामरी नगर में उस स्त्री से जब उसने ऐसे ही पानी की मांग की तो उस स्त्री ने उसके प्रति किस तरीके से बर्ताव किया? She did not readily give it to the Lord. उसने तुरंत ही पानी को प्रभु को नहीं दिया। There was an interaction going on between both of them. और दोनों के बीच में जो है एक वार्तालाप होते हुए हम देखते हैं। She was not willing to give water to the Lord. और प्रभु को जो है वो पानी देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। Because for her the Lord was a stranger. क्योंकि उसके लिए प्रभु जो है एक परदेशी था। But she was not a stranger to the Lord. पर प्रभु के लिए वो स्त्री जो है एक परदेशी बिल्कुल नहीं थी। In fact, the Lord went all the way there for her sake alone. और वास्तव में अगर हम देखें तो उसी स्त्री के लिए प्रभु जो है लंबी यात्रा कर केवल उसी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। So here also Rebecca could have responded in the same manner. और यहाँ पर भी उत्पत्ति के 24 अध्याय के इस संदर्भ में भी रिबका जो है बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव कर सकती थी। Who are you? आप कौन हो? You are a stranger, and how can I give you water? आप तो परदेशी हो, तो आपको पानी कैसे दूं मैं? But there is no such conversation, no question, no asking of anything. और हम देखते हैं ऐसा कोई वहां पर बातचीत नहीं होता है, ऐसे सवाल रिबका ने उससे बिल्कुल नहीं पूछा है। Now let us see her response in verse 18. और 18 वचन में उसका उत्तर कैसा है देखिएगा। And she said, "Drink, my Lord." उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। Notice those words, "Hey, मेरे प्रभु." हाँ, देखिए कितना अद्भुत रीति, हे मेरे प्रभु कर कहती है। They are strangers to one another. एक दूसरे से वो परदेशी है, अनजान व्यक्ति है। But what is the recognition of Rebecca of
Eliezer. पर इलियाजर को किस तरीके से रिबका जो है पहचान रही है, She's addressing him, calling him as Lord. और उसको देखिए उसको प्रभु कर कर वो पुकार रही है, And she's using the personal pronoun, my Lord. और वो व्यक्तिगत रीति से उसके संबंध को जोड़ते हुए कहती है मेरे प्रभु कर कर कहती है। This shows the attitude of Rebecca. और ये रिबका का बर्ताव को दिखाता है। This is the right attitude of a bride and the bride of Christ too. और एक दुल्हन का सही व्यवहार है, एक मसीह के दुल्हन का व्यवहार कैसा होना चाहिए हमको सिखाता है। These two simple words, my Lord, speaks about Rebecca's submission and humility. मेरे प्रभु, ये दोनों साधारण से शब्द जो है रिबका के अपने आप को सौंप देने की उस स्वभाव को दिखाता है। She's coming under the authority of Eliezer. और इलियाजर के अधिकार के नीचे अपने आप को सौंप रही है। She's surrendering herself to the authority of Eliezer. इलियाजर के अधिकार के नीचे बिल्कुल अपने आप को सौंप रही है। Dear beloved, this is what we also require in ourselves as a bride of Christ. Hello? Hello? Just a minute, Anna, we're just checking. Thank you. John? John, can you disconnect and join again? Hello? Simon, you can hear me? Yeah, now okay. I can hear you. Yes. Okay, na. Sorry, I got disconnected. That's all right. 1 second, Anna. Shall we Just proceed? Yeah, can proceed, Anna. Yeah. So, as the bride of the Lord Jesus Christ, we also have to have the attitude that Rebecca had. और प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होने के नाते आपको और मुझे भी जो है रिबका के जैसी हमें बर्ताव को रखना चाहिए। We need to come under the spiritual authority. और हमें जो है आत्मिक उस अधिकार के नीचे हमें आना है। Here, Eliezer is a symbol of the Holy Spirit of God. और यहाँ पर इलियाजर जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के को दर्शाता है। The Holy Spirit of God has been given to us, has been gifted to us to instruct us, guide us, counsel and lead us. और यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमको मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा अगुवाई करने के लिए, हमको ले चलने के लिए जो हमको दिया गया है। But unless and until we come under the authority and the lordship of the Holy Spirit of God, He cannot do anything in our lives. जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नीचे आ नहीं जाते, जब तक कि अपने आप को उसके नीचे, उसके अगुवाई के नीचे सौंप नहीं देते, वो जो है हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। And here, what is the proof that she has come under that authority? और यहाँ पर क्या बात हमें बताता है कि वो जो है अपने आप को इस अधिकार के नीचे सौंप चुकी है। We see in the same chapter in verse 58 और उसी अध्याय के 58 वचन में इस बात को हम देखते हैं that the household of Rebecca, they are calling and asking her, will thou go with this man? और यहाँ पर रिबका के परिवार के सदस्य जो है उसको बुलाकर उससे पूछ रहे, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? So she has to make a choice between her household and Eliezer. अब जो है उसको एक चुनिंदगी करना है, इलियाजर के साथ साथ चलना है या तो अपने घराने के साथ रहना है। And what is Rebecca's decision? और रिबका का निर्णय क्या है? Because she has brought herself under the authority
of Eliezer, she says, I will go. और क्योंकि उसने अपने आप को इलियाजर के अधिकार के नीचे सौंप रखा है, अब वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी. It doesn't mean she is disregarding her parents or her house. और इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने घराने को या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को वो नकार रही है या फिर उनको कुछ हल्का मान रही है. She was fully convinced that if she has to become the bride of Isaac, she has to be under Eliezer, follow Eliezer and go there. और उसको ये संपूर्णताई समझ में आया कि अगर उसको इसहाक का दुल्हन बनना है तो इलियाजर के आज्ञा का पालन करना है, उसके अधिकार के नीचे रहते हुए जहां कहीं इलियाजर ले जाएगा उसके पीछे पीछे हो लेना है. And that is why without any reservation she says, I will go. और इस कारण से बिना रुके, बिना कोई समझ बूझ के वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी. And then again in verse 61 we read. और इसके बाद हम 61 वचन में पढ़ते हैं. Yes, Gabriel, you can read. और उत्पत्ति का 24 अध्याय 61 वचन में पढ़ रहा हूं. तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली. इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया. In English it says, the last part, the servant took Rebecca and went his way. और आंग्ल का अनुवाद अगर हम ठीक सीधे सीधे करें तो दास रिबका को साथ लिए अपने मार्ग में चल दिया. No more Rebecca's way. और इसके आगे कोई रिबका का मार्ग नहीं है. No more in the ways of her home or parents. और अपने माता पिता या फिर अपने परिवार के सदस्यों का मार्ग नहीं है. It was not her own way also. और ये अपना खुद का मार्ग है ही नहीं. It will be the way of Eliezer. और इसके आगे तो अब केवल इलियाजर का मार्ग ही है. Wherever it takes, she decided to go with him. और जहां कहीं वो ले जाएगा उसके पीछे पीछे हो लेने की उसने सोच लिया है. That he would follow him unquestionably, unconditionally. और वो जो है उसके पीछे पीछे बिना कोई सवाल के, बिना कोई रुकावट के वो चलते चली जाएगी. That is the meaning of coming under spiritual authority. और इसी को जो है आत्मिक अधिकार के नीचे अपने आप के सौंप देने के बारे में बताता है. Dear beloved, this is very much required these days in our lives. और प्रियो, आजकल के दिनों के अंदर हमारे जीवनों के अंदर सख्त जरूरत दिखाई पड़ती है. In many places there are problems because believers are not willing, they are not prepared to come under the spiritual authority, delegated spiritual authority. और आजकल के दिनों के अंदर हम इस बात को देखते हैं, कई विश्वासी जो है, जो ठहराया हुआ आत्मिक अधिकार, जो इस पृथ्वी में या मंडली में जो ठहराया हुआ अधिकार के नीचे अपने आप को बिल्कुल सौंपते नहीं है. Then we cannot become the bride of Christ. और कैसे हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बन सकते हैं. So this is the lesson we have to learn, dearly beloved, from Rebecca. और रिबका से प्रियो हमको इसी पाठ को हमें सीख रखना है. And that is why we see she is using these words, my Lord. और इसलिए वो यहाँ पर इन शब्दों को इस्तेमाल कर रही हैं कि मेरा प्रभु. If we search the scriptures, in many instances we find how the men of God have come under spiritual authority. और अगर वचन को हम ढूंढ कर देखेंगे, कई परमेश्वर के जन कैसे इस आत्मिक अधिकार के नीचे अपने आप को सौंप रखे हैं. And they also use the word Lord in their lives. और उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर मेरे प्रभु प्रभु कर कर उन्होंने कहा है. See the book of Genesis and chapter 18. और उत्पत्ति का 18 अध्याय, Genesis chapter 18 and verse 3. और उत्पत्ति का 18 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से लेना जाना. Here in English it says, Abraham is saying, hey, mere Prabhu. He says, my Lord. यहाँ पर हिंदी में तो हे प्रभु लिखा है, पर आंग्ल का अनुवाद देखें, हे मेरे प्रभु कर अब्राहम इस्तेमाल कर रहा है. And if you see in the life of Moses also, और मूसा के जीवन के अंदर भी अगर हम देखेंगे, many a times he has been using the word Lord, Lord whenever he came to the Lord. और जब कभी प्रभु के निकट आता था, हमेशा अपने जीवन के अंदर प्रभु प्रभु कर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है. See for example in Exodus chapter 4 और निर्गमन का 4 अध्याय and verse 10 और 10 वचन. निर्गमन का 4 अध्याय 10 वचन, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु. he is also addressing the Lord as my Prabhu. और यहाँ पर भी मूसा जो है
प्रभु को परमेश्वर को मेरे प्रभु कर वो पुकार रहा है। And this is what Joshua was observing in the life of Moses, his master. और अपने यजमान मूसा के जीवन में यहोशू जो है इसी बात को हमेशा देखता रहा है। And when he succeeded as the leader of the people of God after Moses, और मूसा के पश्चात जब इस्राएली प्रजा के ऊपर वो नायक बनकर रह गया, and when he was about to do what the Lord desired him in leading and conquering the land of Canaan, और कानान देश के पर चढ़ाव कर उसको आक्रमण करने की प्रभु की इच्छा को जब अपने जीवन के अंदर वो संपूर्ण करने के लिए जब वो अपने आप को तैयार कर रहा था, सौंप रहा था, as we know in Joshua chapter 5, और हम भी जानते हैं कि यहोशू के 5वें अध्याय में the Lord is appearing to him, और प्रभु जो है इसको प्रकट हो रहा है। and then see the attitude of Joshua here. यहाँ पर यहोशू की बर्ताव को देखिएगा। Joshua chapter 5 and verse 14, और यहोशू का 5 अध्याय 14 वचन, and the last part, आखिरी बात, and he said unto him, what saith my Lord unto his servant? अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? He did not straightaway push forward to become the leader of the people of God and go about fighting the battles. और सीधे सीधे जैसे ही खबर मिली तो अपने आप को नायक नहीं बनाया और लोगों को लेकर कनान के ऊपर कूच करने के लिए नहीं निकला, पर वो प्रभु से हे मेरे प्रभु कर पूछता है। He didn't say, I have had my master who is one of the greatest leaders of the world, so I'll exactly do what he has done. और उसने नहीं कहा कि इससे पहले जो मेरा यजमान था वो जगत संसार भर में सबसे बड़ा एक नायक था, जैसे उसको मैंने करते हुए देखा मैं वैसे ही करता चला जाऊंगा, ऐसा नहीं कहता है। He didn't say, I have got a practical experience of leadership from Moses. और मूसा से अनुकरणीय या फिर वास्तविक एक सीख को मैंने पा रखा, कैसे लोगों के ऊपर नायक बनना है, ऐसा नहीं कहा है। See how he is submitting himself to the spiritual authority. और आत्मिक अधिकार के नीचे अपने आप को कैसे सौंप रहा है, देखिएगा। What saith my Lord unto me? और हे मेरे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा कर कहता है। And thus he is surrendering himself to the Lord. और ऐसे अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप रहा है। And because of this alone, we find in chapter 6 the greatest victory for the children of Israel. I'm sorry again. Yeah. Shall we go? Yeah. Can you repeat it another once? Yeah. Because of Joshua's surrender and coming under the spiritual authority, we find the greatest victory for the children of Israel accomplished in chapter 6. और इस कारण से हम 6 अध्याय में, क्योंकि उसने अपने आप को संपूर्णता ही पर प्रभु के हाथों में सौंप रखा है, इस कारण से एक महिमित एक विजय को संप्राप्त होते हुए हम देखते हैं। And if we move forward, even in the book of Judges, we see the same attitude Gideon also had. और न्यायों की किताब में जब हम देखते हैं तो ऐसे ही बर्ताव को गिदयोन के जीवन Hello? John, we lost you. John? Yeah, just 1 second. There is some internet issue because of Why don't you use only one phone? Dropping in Just and use one dropping phone. out. Yeah, one only. I've just kept one backup device. It's okay. Yeah, now you can hear me? Yeah, Yeah, I can yeah, hear you, okay. John. And I'm Yeah. sorry. Sorry. We see in the life of Gideon also how he came under the spiritual authority. हम गिदयोन के जीवन में भी देखते हैं कैसे वो जो है आत्मिक अधिकार के नीचे अपने आप को ले आया है।
And as he was having this encounter with the angel of God and with the Lord in chapter 6, और जैसे हम देखते हैं न्यायों के 6 अध्याय में जब वो स्वर्गदूत के साथ अपना मुलाकात हुआ है या फिर उसके साथ एक घटना घटी है, in verse 15 he says, and he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? और न्यायों का 6 अध्याय 15 वचन में हम देखते हैं उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन कर कहता है. So all these men of God, they use the word Lord, indicating they're coming under the spiritual authority. और ये सारे मनुष्य जो है, प्रभु के लोग जो है, अपने आप को आत्मिक रीति से प्रभु के अधिकार के नीचे, आत्मिक अधिकार के नीचे अपने आप को सौंपते हुए इन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है. And even as we move into the New Testament, और जैसे हम नए नियम में भी देखते हैं, the greatest man, Apostle Paul, we find the same attitude in him. और सबसे महान प्रभु का दास प्रेरित पौलुस के पास भी ऐसे ही बर्ताव को हम देखते हैं. When he met the Lord on the way to Damascus in Acts chapter 9, और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब दमिश्क के मार्ग में वो जा रहा था और प्रभु से उसने मुलाकात किया था, in that encounter with the Lord, he asked two very important questions. और वहां पर भी 2 प्रमुख सवालों को प्रभु से उस दर्शन में जो है वो पूछता है. First of all, he said, who art thou, Lord? और सबसे पहले वो पूछता है कि तू कौन है प्रभु, कर पूछता है. See, in verse 5 we read that. और 9 अध्याय के 5 वचन में सवाल को पूछता है, He said, हे who प्रभु art तू कौन है, Lord? ये प्रभु Then तू कौन again, है. and then the Lord gave him the answer. और उसके बाद जब प्रभु उसको उत्तर देता है, And in verse 6 we read, trembling and astonished, he said, Lord, what wilt thou have me to do? और हम देखते हैं उसके बाद वो थरथराते हुए, कांपते हुए वो पूछता है कि प्रभु तू क्या चाहता कि मैं करूं, कर पूछता है. In Hindi and Telugu we find it in chapter 22 and verse 10. और 22 अध्याय के 10 वचन में जो है इस बात को हम हिंदी और तेलुगु में देखते हैं. He says, and he said, what shall I do, Lord? तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं. So even Apostle Paul came to that place. और प्रेरित पौलुस भी जो है ऐसे स्थान में आ पहुंचा है. And dearly beloved, we cannot take that place unless we are humbled, unless we are meek, and unless we are broken by the Lord. और उस स्थान को जब तक हमारे जीवन में हम नहीं ले सकते, जब तक कि हम टूट नहीं जाते हैं, जब तक कि हम प्रभु के द्वारा बिल्कुल नम्र और दीन नहीं बनाए जाते हैं. And that is why the Lord could use this man of God so mightily. और इस कारण से प्रभु के इस दास को जो है प्रभु अद्भुत रीति से, महिमित रीति से इस्तेमाल कर पाया है. So dearly beloved, we need to come under the spiritual authority. और प्रियो, इस कारण से हमें जो है इस आत्मिक अधिकार के नीचे हमें आना है. And Rebecca took Eliezer as her authority, as her master. और हम देखते हैं यहाँ पर रिबका जो है उत्पत्ति के 24 अध्याय में इलियाजर को अपना मालिक, अपने यजमान के तौर पर, अपने अधिकारी प्रभु के समान उसने मान लिया है. Now we mentioned that Eliezer is a symbol of the Holy Spirit of God. और हमने इस बात को भी कहा कि इलियाजर जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर को सूचित करता है. So we need to come under the authority, guidance and control of the Holy Spirit of God. और इस कारण से हमको जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधिकार के नीचे हम अपने आप को सौंपना है. And how do we do that? और इसको हम कैसे कर सकते हैं? The word of God says 3 things with regard to our relationship or our submission to the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में 3 बातों को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है. First of all, we read that in 1 Thessalonians and chapter 5. पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय में सबसे पहली बात को हम पढ़ते हैं. 1 Thessalonians chapter 5. पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय and verse 19. 19 वचन. Here Apostle Paul says, quench not the spirit. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ. We should not quench the Spirit of God. और हमें परमेश्वर की आत्मा को कभी भी हमें बुझाना नहीं है. The Spirit of God, Holy Spirit of God is compared to a fire. और पवित्र आत्मा परमेश्वर को जो है आग के साथ तुलना की जाती है. And we should not quench that spirit.
और उस आत्मा को हमें नहीं बुझाना चाहिए। So that is our first attitude towards the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रति हमारा सबसे पहला बर्ताव होना चाहिए। And then secondly, we find it in the book of Ephesians and chapter 4. और इसके बाद इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में इस बात को हम देखते हैं। Ephesians and chapter 4 इफिसियों की पत्री 4 अध्याय and verse 30. और 13 वचन 30. हाँ 30 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30 वचन मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Oh, we should not grieve the Holy Spirit of God. हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। We should not quench the Holy Spirit of God. हमें पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए। And then secondly, we should not grieve the Holy Spirit of God. दूसरी बात, हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। We grieve the Holy Spirit of God by the defilements that come into us. हमारे जीवनों में आने वाले मलिनता के द्वारा हम जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर को जो है शोकित करते चले जाते हैं। So when we are a holy bride, that is how we are able to please the Holy Spirit of God. और जब हम scope for us to grieve the Holy Spirit. जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दुल्हन बनकर पवित्रता के जीवन को बिताएंगे, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित करने की कोई भी ऐसा अवसर हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होता है। And then thirdly, we find in Isaiah chapter 63 and verse 10. और यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय 10 वचन में इस बात को हम देखते हैं। तीसरी बात, the word of God says, but they rebelled and vexed his Holy Spirit. और यहाँ पर हम देखते हैं 10 वचन में, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया है। They vexed the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर को उन्होंने खेदित किया है। In Telugu you use the word visikincharu. हाँ, उन्होंने एकदम थका दिया है, प्रभु पवित्र आत्मा को थका दिया है। This is what the children of Israel did in their wilderness journey. और जंगल की यात्रा में इस्राएली प्रजा ने ऐसा ही किया है। The Lord did not keep back anything from them. और प्रभु ने उनसे कुछ भी रोक नहीं रखा। And the Lord met all their requirements. उनके सारी जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है। He did wonders and miracles amongst them. उनके बीच में उसने अद्भुत अचंभे कामों को पूरा किया। He provided them guidance and protection. और उनको मार्गदर्शन दिया, उनको संभाला, संरक्षण किया। He rained manna almost every day excepting the Sabbath day for them. और सबत दिन को छोड़कर प्रतिदिन उनके पर उसने मन्ना को बरसाया। He quenched their thirst also. और उनके भूख और प्यास को भी उसने मिटाया। And that is why Moses says in Deuteronomy chapter 2 and verse 7. और इस कारण से व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7 वचन में मूसा कहता है, in the last part he says they lacked nothing. और आखिरी भाग में कहता है तुमको कुछ घटी नहीं हुई। There was no lack among the children of Israel. और इस्राएली प्रजा के पास किसी बात की घटी नहीं हुई। But what was the attitude of the children of Israel? और इस्राएली प्रजा की बर्ताव कैसी रही? पर what did they give back to the Lord? प्रभु को लौटाकर उन्होंने क्या दिया? They were only vexing the Lord time and again. और बारंबार समय असमय में वो प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर को खेदित करते चले गए हैं। They even brought grief to the Lord. और प्रभु को उन्होंने दुखित किया है। Beloved, let us not have this attitude. ओ प्रियों, ऐसे बर्ताव को, ऐसे स्वभाव को हम नहीं रखेंगे। We should not quench the Holy Spirit of God. हमें आत्मा को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं बुझाना चाहिए। Should not grieve the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा को हमें हमारे जीवनों के अंदर दुखित नहीं करना है, शोकित नहीं करना है। We should not vex the Holy Spirit of God. और साथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर को खेदित नहीं करना है। Dear beloved, whenever we do something wrong, whenever something which is not desirable in the sight of the Lord takes place, the Holy Spirit of God gives the prompting to us. और प्रियों, जब कभी हमारे जीवनों के अंदर कुछ गलत करते हैं, जो प्रभु को अप्रसन्न करने वाली बातों को हमारे जीवन में हम कर बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमको इन बातों के विषय में सूचित करता है। We do realize that at once. और उन बातों को जो है तुरंत ही हमारे जीवनों के अंदर हम पहचान पाते हैं। That is why Paul is saying this word to the believers in Colossae. और इसलिए प्रेरित पौलुस जो है कोलोसी के विश्वासियों को लिखते हुए इन बातों को कहता है। Colossians chapter 3 कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय and verse 15.
और 15 वचन। He says, let the peace of God rule in your hearts. और कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 15 वचन, मसीह की शांति जिस तुम्हारे भीतर राज्य करे कर कहता है, तुम्हारे हृदयों के अंदर राज्य करे। When the Holy Spirit of God is indwelling in us, when He works in and through us, and when we are under His governance and control, we enjoy the peace of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे जीवनों के अंदर निवास करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर जब हमारे जीवनों को हम सौंप देते हैं और वो राज्य करता है, तो तब जो है परमेश्वर की शांति हमारे अंदर भरपूरी से दिखाई पड़ती है। But whenever something goes wrong, immediately, तुरंत, this peace is disturbed. और जब कभी हमारे जीवनों के अंदर गलत कोई बात घट जाती है, तो तुरंत ही जो है इस शांति में कुछ उलट पलट होते हुए हम पहचान पाते हैं। The word rule in your hearts that Paul is using here, the actual original meaning is, it has to be like a referee in our hearts. और यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस जो शब्द को इस्तेमाल कर रहा है कि हृदय में राज्य करे, इसका मूल शब्द में पौलुस जो कहना चाहता है वो ये है कि ये मानो हमारे जीवनों के अंदर एक रेफरी के समान, मतलब वो जैसे शांति उथल पथल हो तो पहचानने वाले के समान रहना चाहिए। We know who a referee is. और रेफरी कौन है, हम इस बात को जानते हैं। He conducts the games. और खेल कूद को जो है नियंत्रण में वो रखता है। And whenever a fault is committed, immediately blows the whistle. और देखते हैं कि खेल कूद में अगर कोई भी गलत होता है, गलत बात घट जाती है, तो तुरंत जो है सीटी बजाकर रोक देता है। He does not waste time. और समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करता। As the mistake takes place, immediately he blows the whistle. और जैसे गलती घटती है तुरंत ही सीटी बजाता है। That is what the Holy Spirit of God does in our lives. और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी इन्हीं बातों को हमारे जीवन में कर बैठता है। And when the Holy Spirit of God blows that whistle, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे जीवन में इस सीटी को बजाता है, when a referee blows the whistle, two things happen. और रेफरी जब सीटी बजाता है खेल कूद में, दो बातें होती है। First of all, he shows what the mistake that has been committed. सबसे पहले जो है वो गलती क्या हुई है, उस गलती को उठाकर बता देता है। And then secondly, shows the place where the mistake was committed. और साथ साथ में जिस स्थान में ये गलती घटी है, उस स्थान को भी जो है वो सूचित करता है। This is exactly, dear beloved, the Holy Spirit of God does in our lives. और इन्हीं बातों को जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर भी हमारे जीवनों के अंदर कर बैठता है। He shows us immediately by disturbing our peace what has gone wrong. हमारे शांति को उतल पतल कर कर तुरंत ही हमारे जीवन के अंदर क्या गलत घटी है, उस बात को हमारे सामने वो रखता है। Because with grief he does that in our lives. क्योंकि दुखित होकर, दुख के साथ वो जो है हमारे जीवनों के अंदर इस काम को करता है। And he also shows to us, points out where this has been done. और हमारे जीवनों में ये बात कहां पर, किस क्षेत्र में गलत हुई है, उस बात को भी वो सूचित करता है। And when the Holy Spirit of God does this work, dearly beloved, it is good we set it right immediately and thus come under his control and governance. और पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे जीवन के अंदर इस बात को कर बैठता है, तो तुरंत जो है हमको ठीक ठाक कर कर उसके अधिकार के नीचे हमें अपने आप को सौंपना है। So this is how we come under spiritual authority. ऐसे जो है हम आत्मिक अधिकार के नीचे हम आते हैं। And also we continue to remain in that spiritual authority. ऐसे आत्मिक अधिकार के नीचे जो है ऐसे ही हम बने भी रहेंगे। And now we come to the sixth aspect in the life of Rebecca. और रिबका के जीवन के अंदर छठवीं बात की ओर हम आते हैं। We find that in verses 18 and 19. और इस बात को जो है उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 18 और 19 वचन में हम देखते हैं। When Eliezer asked her for little water, और जब इलियाजर ने उससे थोड़ा पानी पूछा, see in verse 17 we read last part, I pray thee, let me drink a little water of thy pitcher. 17 वचन में आखिरी भाग में इलियाजर उससे पूछ रहा है, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। Only थोड़ा पानी, not much. और दया कर समझिए, इसको केवल थोड़ा पानी पूछ रहा है, ज्यादा नहीं। And what is Rebecca doing? और रिबका क्या कह रही है, देखिएगा। She not only she is accepting his request, और ना केवल उसके इस मांग को वो स्वीकार रही है,
And she let down her pitcher and gave him to drink. और उसने जल्दी से घड़ा 18. उतार कर हाथ के लिए उसको पिला दिया। That means she gave enough water to Eliezer. और इसका मतलब ये है कि जितना उसको जरूरत है उस जरूरत के अनुसार उसने पानी दे दिया। Why did she do this? ऐसा क्यों किया? She was kind and also considerate. क्योंकि वो दयालु थी और उसके जरूरत के तरफ जो है वो चिंतित भी थी। Now, dearly beloved, she not only gave water to Eliezer, I am sure she would have given water to the other people also who were with Eliezer. और इलियाजर को ही नहीं पर इलियाजर के साथ रहने वाले बाकी मनुष्यों को भी जो है उसने पानी दिया होगा। Because they all came together in 10 camels. क्योंकि वे सब साथ मिलकर 10 ऊंट पर सवार होकर आए हैं। So I believe 9 other men also would have been there. ऐसा मैं सोचता हूं कि 9 और अन्य व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित रहे होंगे। We find an indication of that in verse 32. और इस बात को जो 32 वचन में हम देख सकते हैं। Yeah. इस पर वह पुरुष घर में गए और लाबान ने ऊंटों की कांटियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। Notice that word Sathiyon also. और यहाँ पर उस शब्द को देखिए, इलियाजर के साथ साथियां भी थे। So she gave water for all of them. और ऐसा रिबका ने ना केवल इलियाजर को उसके साथियों को भी उसने पानी दिया है। And does she stop there? और क्या यहाँ पर वो रुक गई है? And what did she tell Eliezer? और इलियाजर के साथ वो क्या कहती है देखिए। She said in verse 19, I will draw water for thy camels also until they have done drinking. और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी दूंगी जब तक कि वो ना पी चुके। It was Eliezer who asked for water. और यहाँ देखो तो इलियाजर ने पानी पूछा। Surely he was thirsty. अब बिल्कुल वो प्यासा था। She quenched the thirst of Eliezer and the thirst of all the men also. और इलियाजर का प्यास को उसने बुझाया और उसके साथियों की भी प्यास को उसने बुझाया। And she goes further on to quench the thirst of the 10 camels there. और आगे बढ़कर वहां पर 10 ऊंटों के भी प्यास को बुझाने चल पड़ी। Beloved, quenching the thirst of people is easy compared to quenching the thirst of camels. और प्रियो, इस बात को जानना जरूरी है कि मनुष्यों के प्यास को बुझाना ऊंटों के प्यास को बुझाने से बड़ा आसान है। Because each camel drinks at least 8 to 10 gallons of water. ऐसा कहा जाता है कि ऊंट जो है 8 से 10 गैलन पानी जो है पी जाता है। And when they have traversed a long distance, the consumption by a camel can go up to 13 or 15 gallons also. और ऐसा कहते हैं कि ऊंट जब लंबी यात्रा कर आते हैं तो 8-10 गैलन से वो संतृप्त नहीं होते, 13-15 तक जो है गैलन वो पी जाते हैं। Now supposing we take it as only 10 gallons. अगर हम उदाहरण के तौर पर उसको केवल 10 गैलन के तौर पर हम गिने, 100 gallons were required for the 10 camels. हाँ, इसका मतलब 100 गैलन, मतलब 10 ऊंटों को पिलाते पिलाते 100 गैलन पानी देना था। And she had only one pitcher with her. और देखो तो उसके पास केवल एक मटका था। And she was all alone doing that work. और इस काम को अकेली कर रही थी। Nobody to help her and support her. और उसको सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए और कोई उसके साथ सहकर्मी नहीं था। And she was not collecting the water from a tap. She had to go down the well and bring the water. और ये पानी को कोई नल से नहीं पकड़ रही थी, वो कुएं के भीतर जाकर नीचे उतर कर वहां से पानी ला रही थी। What an amount of effort it would have been. आप सोचिएगा कितना उसको प्रयास करना पड़ा है। What a labor it was. और कितना प्रयास है देखिएगा। But what is Rebecca doing here? पर रिबका क्या कर रही है यहाँ पर? She offered to give the camels water to drink. और ऊंटों को पानी पिलाने की जो अर्पण है उसने खुद किया है। She did not say, I will give a couple of gallons to each of the camels. और ऐसा नहीं कहा कि हर ऊंट को मैं 2-2 या 3-3 गैलन पानी नहीं पिलाऊंगी। In verse 19 she says, until they have done drinking. और 19 वचन में वो कहती है कि जब तक कि वो ना पी चुके तब तक मैं उनको पिलाऊंगी कहती है। Dearly beloved, this shows her concern and burden for others. और ये जो है दूसरों के प्रति उसकी चिंता या फिर दूसरों के प्रति उसके बोझ को जो है दर्शाता है। We have a verse in the book of Proverbs, chapter 12.
और नीति वचन के 12 अध्याय में एक ऐसा वचन है, verse 10. Proverbs chapter 12 and verse 10. नीति वचन का 12 अध्याय 10 वचन। The first part it reads, a righteous man regardeth the life of his beast. और नीति वचन 12 अध्याय 10 वचन का पहला भाग, जो परंतु धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है। What does a righteous man do? और धर्मी व्यक्ति क्या करता है? Oh, he cares for the life of the beast also. अपने पशु की भी प्राण की सुधि रखता है। Notice the word apne pashu here. हाँ, यहाँ पर उस शब्द को देखिए, अपना पशु है वो। But what about Rebecca? रिबका के बारे में क्या है? It is not her pashu. हाँ, ये जो ऊंट है उसके पशु नहीं है। Oh, it was somebody else's beast. और ये किसी और व्यक्ति के ऊंट है। But even then, she was more than a righteous person to quench the thirst of all the camels. फिर भी देखिएगा, वो एक धर्मी जन से भी अधिक उत्तमता को दर्शाती है कि दूसरे व्यक्ति के पशु को भी वो सुधि लेती है, उसके प्यास को उपजाती है। This is the right attitude and the nature and the characteristic of a bride. और ये सही एक दुल्हन का बर्ताव या फिर एक गुण के समान हम इसको देख सकते हैं। Because our Lord also had the same attitude. क्योंकि हमारे प्रभु के पास भी ऐसे ही गुण या ऐसे ही बर्ताव को हम देखते हैं। When the Lord was upon this earth, और प्रभु इस जगत संसार में जब रहते थे, he had that same concern and compassion for others. और दूसरों के प्रति भी ऐसे ही चिंता को, ऐसे ही एक बर्ताव को रखते थे। See Matthew's Gospel and chapter 9. और मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय verse 36. और 36 वचन। Here we read that when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. और जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया। He was moved with compassion toward them. और लोगों के प्रति उसके मन जो है बिल्कुल पिघल गया, एकदम दया से भरपूर हो गया था। See Matthew's Gospel chapter 14. और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय verse 14. और 14 वचन। Yes. वहां पर उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। He was moved with compassion when he saw the multitudes. और उस भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया है। Beloved, this was the mind of Christ. और ये मसीह की मनसा है। We also have to have the mind of Christ. और प्रियो, आपको और मुझको भी ऐसे ही मसीह की मनसा को बनाए रखना है। In the past, we did not have such a mind. और पूर्व काल में ऐसी मनसा को हम बनाए नहीं रखते थे। We were selfish in our lives. हमारे जीवनों में हम बिल्कुल स्वार्थी बनकर रहते थे। We had an impertinent mind, not concerned about others. और दूसरों के विषय में चिंतित नहीं रहते थे। हम दूसरों के बारे में बिल्कुल कोई सोच विचार नहीं करते थे। But now we are not to be so. पर इसके आगे हम ऐसा नहीं रहेंगे। What is our compassion for others today? और हमारी दूसरों के प्रति हमारी चिंता कैसी है? Are we moved with compassion like our Lord when we look at the needs of others? और दूसरों के जरूरतों के प्रति जब हम देखते हैं, क्या हम ऐसे रवैया को हम बनाए रखते हैं? Dearly beloved, we need to have this mind. और ऐसे मनसा को, ऐसे रवैया को हमें दूसरों के प्रति बनाए रखना है। Rebecca had that attitude. और रिबका को ऐसी रवैया को बनाए रखते हुए हम देखते हैं। Because she had the mind of Christ. क्योंकि उसके पास मसीह का मनसा था। And that's why she not only quenched the thirst of Eliezer and his men, but she did it for all the camels also. और इस कारण से हम देखते हैं उसने ना केवल इलियाजर के और उसके साथियों के प्यास को बुझाया, पर उसके ऊंट जितने भी ऊंट थे उन सबों के भी प्यास को उसने संपूर्णता बुझाया है। In the miracle that the Lord did in Cana of Galilee, और काना के विवाह में जो अचंभे काम को प्रभु ने किया है गलील में, we know the Lord used the servants there to perform this miracle. और वहां पर प्रभु ने दासों को इस अचंभे काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है। And we know the Lord asked those servants to fill the water pots with water. और हम जानते हैं कि प्रभु ने उन सेवकों से कहा कि उस पानी के उन घड़ों को जो है पानी से भर देने के लिए कहता है।
But the Lord never told them or indicated them as to how much they must fill or how many pots they must fill. और प्रभु ने उनको कितने घड़ों को पानी से भरना है, कितने पानी से भरना है, इन बातों के विषय में कोई स्पष्टता नहीं देता है। But what do we read about these servants as to how much they filled? पर इन सेवकों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने कितने तादाद में इस पानी को भर दिया है। John's Gospel chapter 2 and verse 7. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7 वचन। In the last part we read, yes, go on. आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, उन्हें मुआबू भर दिया। He just asked them to fill them with water. और प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा कि तुम केवल उसको पानी से भरना। But how did they fill it? और उन्होंने कैसे भर दिया? They were not panidongalu, कामचोर नहीं थे। बिल्कुल कामचोर नहीं थे। What did they do? उन्होंने क्या किया? They filled them up to the brim. उन्हें मुआमू एकदम संपूर्ण रीति से भर दिया है। They are only servants. वो तो केवल सेवक हैं। They should have shown their true color as servants. और सेवकों के समान अपने सच्चे स्वभाव को बताना था। But these are totally different servants. पर इन सेवकों के देखिए वो बिल्कुल अलग प्रकार के सेवक हैं। This is the lesson the Lord was even teaching his disciples in an unknown, in a silent manner. और अपने चेलों को जो है प्रभु एक गुप्त रीति से या फिर बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पे जो है कुछ बातों को प्रभु अपने चेलों को सिखा रहा है। They filled them up to the brim. और उन्होंने मुआमू उन घड़ों को भर दिया। Why did they do that? ऐसा क्यों उन्होंने किया? Because they saw and perceived the need that was around them. और उनके आसपास के जरूरत को उन्होंने देखा और जरूरत को सच्ची रीति से उन्होंने पहचान भी लिया है। Many were waiting for this wine. और कई लोग जो है दाख रस के लिए बाट जो रहे थे। Without this wine, many would go away disappointed. और इस दाख रस के बगैर तो कई लोग जो है दुखित होकर या फिर असंतुष्ट होकर वो लौट कर चले जाते थे। And the Lord was wanting to meet that need there. और प्रभु जो है उस जरूरत को वहां पर वो पूरा करना चाहता था। And while doing so, the Lord wanted to give a better wine or even the best wine to them. और ऐसा करने के द्वारा और भी उम्दा और भी बेहतर दाख रस को जो है प्रभु उन लोगों के लिए प्रबंध करना चाहता था। In that, these servants cooperated with the Lord. और उस प्रभु की मनसा में ये जो सेवक वहां पर उपस्थित थे उन्होंने अपने सहभागिता, अपने सहकर्मिता को उन्होंने दिखाया है। This is the mind of Christ. और ये मसीह की मनसा है। This is the right attitude of the bride. और दुल्हन की सच्ची रवैया ऐसे ही होनी चाहिए। And this is what we find in the life of Rebecca. और इस बात को रेबेका के जीवन के अंदर हम पाते हैं। Dearly beloved, we have to ask ourselves this question. और प्रियो, हम अपने आप से इस सवाल को पूछना चाहिए, am I leading a selfish life? क्या मैं एक स्वार्थी जीवन को बिता रहा हूँ? Am I impertinent about the needs of others around me? और मेरे आसपास में रहने वाले लोगों के जरूरतों के प्रति मैं बिल्कुल क्या अंधा बन कर रह रहा हूँ? Many are in need these days, dearly beloved. और आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग जो है जरूरतमंद दिखाई पड़ते हैं। Are you able to perceive those needs? और उनके जरूरतों को क्या तुम पहचान पा रहे हो? Or are your eyes shut? Have you closed your ears and keeping quiet, even withholding your hands? क्या तुम्हारे आंखें बंद कर उनके जरूरतों के प्रति बिल्कुल अंधे बनकर आप अपने हाथ को रोक रख रहे हो? This evening, may the Lord open our eyes of understanding. और इस शाम के समय प्रभु जो है हमारे समझ की आंखों को खोल दें। May we also be like Rebecca. हम भी जो है रिबका के समान बने रहें। We may not only come under the spiritual authority, but we may also be those who are having the mind and the attitude of Christ. और आत्मिक अधिकार के नीचे बने रहने वाले ही नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की मनसा को, प्रभु यीशु मसीह के रवैया को हमारे जीवन में बनाए रखने वाले हम भी बने। And that is how we will be prepared as a bride for our heavenly bridegroom. ऐसे करने के द्वारा ही जो हमारे स्वर्गीय दुल्हे के लिए जो है दुल्हन के समान हम तैयार किए जाएंगे। So may the Lord give us the grace to follow even these two things that we could meditate today. आज के दिन जो दो बातों को हमने ध्यान मनन किया, उन दोनों
बातों को हमारे जीवनों के अंदर अनुकरण करने के लिए प्रभु जो है हमको सहायता करें, May the Lord bless His word. और उसके वचन को प्रभु जो है आशीषित करे. And I request you to pray and close in benediction also. Okay. Loving Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we thank you, Lord, for these precious moments you gave us to sit at thy feet like Mary and to hear your word. आपके पैरों तले मरियम के समान बैठकर इन बहुमूल्य वचनों को सुनने के लिए जो आपने हमको समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. You are a God who knows our needs. आप ऐसे परमेश्वर हो जो हमारे जरूरत को पहचानते हो. Thou art also aware of our spiritual deficiencies. हमारे आत्मिक कमी घटियों को भी आप जानते हो. Accordingly, thou alone are able to speak to us and meet our needs. और ऐसे ही इन जरूरतों को जानते हुए ही हमारे जरूरतों को पूरा करने के सामर्थ्य को भी रखने वाले परमेश्वर हो. We thank you, Lord, this evening, in spite of much human limitation, we could hear certain things, O Lord, from thy precious word. हमारे सारे मनुष्य के कमी घटियों के बावजूद भी कुछ बहुमूल्य बातों को जो है आपके वचन के बीच में से हम बीन सके हैं. We thank you again and again for your great desire to make us as your bride. आपके दुल्हन के समान बनाने के लिए जो आपके बारंबार प्रकट होने वाली लालसा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, the angels of God have been deprived of this privilege. प्रभु जी, स्वर्गीय दूत भी जो है ऐसे सौभाग्य से जो है वंचित रह गए हैं. Not that they are inferior to us, इसलिए नहीं कि वो हमसे कोई कमी घटी में दिखाई पड़ते हैं, but, O Lord, this has been your eternal counsel. पर ये प्रभु जी आपकी सनातन की मनसा बनी रही है. But, O Lord, we need to be a prepared bride, ready for the bridegroom. पर प्रभु जी हमें तैयार दुल्हे के लिए सजी हुई सिंगारी हुई दुल्हन के समान में बने रहना है. We thank you, Lord, for speaking to us these days through the life of Rebecca. प्रभु जी रिबका के जीवन को इस्तेमाल कर हमसे जो बातें आप कर रहे हो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. Thank you, Lord, for these 5 principles or conditions we are to fulfill to become the bride of Christ. प्रभु मसीह के दुल्हन बनने के लिए जो 5 शर्तों को जो हमें पूर्ण करना है हमारे बीच में जो आपने प्रकट किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. We need to depart from Haran and from the control and governance of the old man and the old nature in us. हारान जो बंजर भूमि को सूचित करता है, वहां से कूच करना है, और तेरा जो पुराना हमारा मनुष्यत्व स्वभाव शरीर को दर्शाता है, उसके अधिकार से नीचे हम उसके अधिकार से हमको छुटकारा पाना है. Thank you, Lord, for the lessons taught to us through the pictures in the life of Rebecca, Gideon, and also the person who was carrying the pitcher, whom the disciples followed to prepare the place. घड़ों के द्वारा भी जो आपने हमसे बातें किया, रिबका के जीवन की घड़ा, और उसके बाद जो है प्रभु जी हम देखते हैं गिद्योन के और उसके सेना के पास में जो घड़े थे, और उसके बाद हम जो प्रभु बोझ के समय में जो मार्ग पर उस व्यक्ति जो चेलों की प्रभु जी मार्गदर्शन करने वाला जो घड़ा अपने पास रख रखे था, उसके द्वारा जो अमूल्य पाठ को जो हमें सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. And as the bride of Christ, we need to have the very beauty of our Lord and also the holiness of our Lord. और साथ में इस बात को भी आपने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होने के नाते प्रभु के सुंदरता को हमें धारण करना है, साथ साथ में हमें प्रभु की पवित्रता को भी हमारे जीवनों के अंदर कायम बनाए रखना है. And also we have to come under the spiritual authority, under the lordship of our Lord. और साथ में हमें आत्मिक अधिकार के नीचे और प्रभु की प्रभुता के नीचे अपने आप को हमें सौंपना है. We should not, thou told us how we should not grieve the Holy Spirit of God. We should not quench the Holy Spirit of God, and we should not vex the Holy Spirit of God. और साथ साथ में इस बात को भी हमें आपने बताया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को किस तरीके से हमारे जीवनों के अंदर नहीं बुझाना है, कैसे हमें शोकित नहीं करना है, कैसे पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों के अंदर खेदित नहीं करना है, हमको आपने सिखाया. Lord, many times we are not sensitive to the quickening of the Holy Spirit of God in us. हमारे जीवनों के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रभु जी जागृत किए जाने को प्रभु जी हम कई बार पहचान नहीं पाते हैं. And thank you, Lord, for showing to us how we need to have the mind of Christ like Rebecca. और रिबका के समान हमें कैसे मसीह की मनसा को बनाए रखना है, इस बात के द्वारा भी हमसे बातें किया. धन्यवाद देते हैं.
She had concern for others, even had that kindness towards the beasts और also. प्रभु जी जैसे पशुओं के प्रति भी वो चिंतित रही, एक बोझ को बनाए रखी, ऐसे ही दया को हमारे जीवनों के अंदर भी हमें बनाए रखना है। Lord, write these simple things upon the tables of our heart. हमारे हृदयों के पटियाओं पर प्रभु जी इन बातों को साधारण रीति से लिख रखे। The Holy Spirit of God may explain much more than what has been shared this evening. इस शाम के समय जो बातें हमारे बीच में बांटी गई हैं, उनसे भी अधिक जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सिखाएं। Lord, preserve things of eternal value, deposit them in our hearts. सनातन मूल्य रखने वाली बातों को हमारे हृदयों के भीतर आप ही छिपाए रखे, हम आपसे विनती करते हैं। And we pray, Lord, we may not only be hearers of your word, but also doers of your word. प्रभु जी हम इस आपसे विनती करते हैं कि केवल आपके वचन को सुनने वाले नहीं, आपके वचनों के ऊपर लागू होने वाले जीवनों को आप हमें प्रदान करें, मैं आपसे विनती करते हैं। Thank you, Lord, for all those who join to hear thy word. उन समूहों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो वचन को सुनने के लिए हमारे साथ टेलीफोन या जूम के माध्यम से जुड़ गए हैं। We seek thy blessings upon them. प्रभु जी हम समूहों के ऊपर आपकी आशीषों को हम चाहते हैं। Thank you for enabling Brother Isaac Emmanuel and also Brother John Gabriel and others, and even Gabriel in the difficult task of translation also. और प्रभु जी सभी सहकर्मी दिखाने वाले सहकर्मी हमारे भाई आइजैक, भाई राव इत्यादि लोग, और मुझे अनुवाद करने में भी जो आप अनुग्रह दिखा रहे हो, इन सबों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। And thank you, Lord, for all the efforts taken by our dear brother Rao, the Yesratram and others. And thank you, Lord, for enabling them to take care of the flock of God during these difficult days. और इन मुश्किल के परिस्थितियों में भाई ईश्वरत्नम, भाई राव और इत्यादि जिम्मेवार भाइयों को जो आपने बोझ दिया और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अगुवाई आप कर रहे हो, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Pray, Lord, for every family that has joined us today. We seek thy protection, thy grace, thy favor, and thy blessings upon them. और जो कोई परिवार हमारे साथ आज बाइबल अध्ययन में जुड़ गए हैं, उन सबों के ऊपर आपका अनुग्रह हो, आपका संरक्षण हो, आप उनको संभाले, आशीषित करें, हम आपसे विनती करते हैं। By faith, O Lord, we bring thy children, all thy people, scattered all over the world, under the precious and mighty blood of the Lamb. विश्वास के साथ तितर बितर किए हुए विश्वव्यापी मंडली के हर एक सदस्य को, आपके खून खरीदे संतों को आपके लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हुए आपके संरक्षण को उनके ऊपर हम चाहते हैं। And those who are not keeping well, thy gracious healing touch may be granted to them. प्रभु जी जो कोई बीमार है, उनके ऊपर आपके चंगाई का हाथ हो, हम आपसे विनती करते हैं। And those who have been bereaved in the recent past, we seek thy comfort for them. और हाल ही के दिनों में जो कोई प्रभु जी खेदित या दुखित किया गया है उनके परिजनों के गुजर जाने के कारण से, उनको आपके स्वर्गीय दिलासा दें, हम आपसे विनती करते हैं। We pray for our loved ones, particularly our children who are far away from us for their studies and because of their jobs. Thy watchful eyes may be upon them. हमारे प्रियजन जो आपसे दूर हैं, उनके नौकरी या पढ़ाई के कारण से, वो आपके प्रभु जी नजर उन पर बने रहें, आपका संरक्षण उन पर बने रहें, हम आपसे विनती करते हैं। Bless this night for us. प्रभु जी इस रात को हमारे लिए आशीष का कारण बनाएं। And if it is your will that we should get up in the morning, may we do so with a note of praise on our mouth. और आपकी भली इच्छा हो कि सवेरे के समय हम जागे, तो हमारे मुंहों के ऊपर एक स्तुति के गीत के साथ हम सवेरे को जागे, आप हमें अनुग्रह दिखाएं। Prepare us also, Lord, to worship you even tomorrow being the Lord's day. और कल का दिन प्रभु का दिन है, कल के दिन आपको आराधना स्तुति करने के लिए आप हम सबों को तैयार करें। Lord, keep us looking forward for thy glorious appearing. आपके महिमित प्रकटीकरण के लिए हम बाढ़ जोने वाले बने, प्रभु जी आप हमारी ऐसी सहायता करें। All the signs have been fulfilled. सारी सूचनाएं जो है पूरी हो गई है। In fact, thou art delaying your coming. प्रभु जी वास्तव में देखो तो आप आपके आगमन को रोक रखे हो। And therefore, O Lord, prepare us as your bride to receive our Lord when he comes. और इस कारण से प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, आप ही हमें तैयार करें, ताकि हम तैयार की हुई दुल्हन के समान जब आप आए तो आपसे हम मुलाकात कर पाए। Lord, we seek thy blessing upon all. हम सबों पर आपकी आशीष को चाहते हैं। And ask this prayer with thanksgiving
in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the throne of his glory, to the only wise God our Savior, be glory, majesty, dominion and honor, both now and even till the Lord comes. Amen. Amen. दया कर एक सूचना सुनिएगा, सबों से विनती करते हैं। एक सूचना, उसके बाद हम कैमरा खोल देंगे। दया कर एक सूचना, कल सवेरे 9:45 को 9:45 इन द मॉर्निंग हम आराधना के लिए इकट्ठा होंगे। कल प्रभु का दिन है। 9:45 को ऐसे ही जूम पर और टेलीफोन के माध्यम से हम इकट्ठा होंगे। प्रभु की इच्छा हो तो भाई सैम विलियम्स हमारे बीच में आराधना की सभा के वचन की सेवकाई के लिए उपस्थित होंगे। దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, రేపు పొద్దున ఉదయకాలమున 9:45 ఆరాధన కొరకై ఇలాగే మనం చేరి వరానే ఉంటున్నాం, జూమ్ లోను కూడా ఇంకా టెలిఫోన్ లోను కూడా। కాబట్టి మీరు ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడి ప్రభు దినమున మా ఇలా విధంగా చేరి రావాల్సిందిగా కోరుతుంటున్నాం। ప్రభు చిత్తమైతే సోదరుడు శామ్ విలియమ్స్ గారు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేయనంటున్నారు। Monday Bible study please। और उसके बाद सोमवार को हम बाइबल स्टडी को ऐसे ही बनाए रखेंगे। सोमवार शाम को 7 बजे से फिर से हमारा बाइबल अध्ययन ऐसे ही जारी रहेगा। सोमवार నుంచి మరలా తిరిగి బైబిల్ అధ్యయనము మరలా తిరిగి మనము సాయంత్రం 7 గంటలకి ఆరంభించినట్టున్నాం। కల్ సవేరే 9:45 ఆరాధన, రేపటి దినమున ఉదయకాలమున 9:45 ఆరాధన కొరకే మీరు చేరాలని అంటున్నాం। ప్రైజ్ ద లార్డ్। సాయంత్రం యూత్ మీటింగ్, సాయంత్రం యూత్ మీటింగ్, यूथ मीटिंग इवनिंग और शाम को 7 बजे कल हम यूथ मीटिंग भी रखेंगे। प्रभु की इच्छा तो ऐसे ही जूम में केवल जवानों के लिए, बड़े बुजुर्ग लोग कोई ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, ओनली यंग पीपल। యవనస్తుల యొక్క కూటం కూడా రేపటి దినం సాయంకాలం 7 గంటలకు మనం చేరాలని అంటున్నా। A prayer request, brother. Praise the Lord to all of you. Yes. Sister Bunu Khawas, who was suffering from cancer, she has been promoted to glory this morning, 8:40 a.m. So kindly pray for the grieved and bereaved family and the family out here at Beraka House of Worship, Gantok. Thank you. John, can you translate? Because it was a little low voice. Jai Masi to all. జై మసీహ్। I am speaking from Gantok, Sikkim. Yeah, it is audible, brother. Yeah. No, audible. Yeah. I'll speak in Hindi, huh? Yeah. Yeah. ये हम गैंगटॉक सिक्किम से बोल रहे हैं। हम बेरका उपासना भवन में सेवकाई, प्रभु की सेवकाई आराधना उपासना करते हैं। और इधर सिस्टर बुनु खवास नाम की सिस्टर जो कैंसर पेशेंट थे, उन्होंने प्रभु बुला लिया सुबह 8:40 में आज सुबह। जो दया करके जो शोक में हुए परिवार के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए, और साथ ही मंडली बेरका हाउस ऑफ वर्शिप से आपको जय मसीह और अनुशीलता प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद। Thank you. Can you post it, brother? Can you send this message to one of the brothers? Sure, brother. So that we can know it very clearly. Okay, sure, brother, sure. Okay, praise the Lord everybody. Praise the Praise the Lord. Lord. Jai Masihi. Mercy. Lord. See. Jai Masihi. Amen. Jai Masihi.